कुछ सोचता है पड़ अकल के फेर में, हाय हाय आप नाथ कर देते हो कुछ से कुछ जरा सी देर में। आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माता बहनी, आज जो हम राठौर कैसेट के माध्यम से अमर सिंह राठौर कथा आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। वैसे इस कथा से पहले आप लोगों ने हमारी आवाज में आल्हा की कैसेटों का श्रवण किया, मगर लीजिए अब ये पेश है एक नवीन कथा अमर सिंह राठौर। ये कथा उस पीरियड की है जब कि हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का शासन था। अपने देश के ऊपर आगरा में शाहजहां तख्त के ऊपर से शोभित थे जो मुसलमान शासक थे, और इस आगरा से कुछ ही दूर पश्चिमी दिशा में एक नौमहला नाम का शहर है, जहां पर राठौर वंश में एक अमर सिंह नाम का बड़ा ही बहादुर योद्धा पैदा हुआ। वैसे इतना याद रखना लोगों, किस देश पर समय समय में ऐसे ऐसे बहादुरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने देश के गौरव को ऊंचा किया, मगर देश की शान पर जरा भी आग नहीं आने दी। एक ही नहीं, अनेक ऐसे प्रमाण हैं, शास्त्रों को उठाकर देखो। हरिश्चंद्र जैसा दानी, कर्ण जैसा दानवीर, भीष्म पितामह जैसा प्रतिज्ञी पुरुष, अभिमन्यु जैसा मासूम बच्चा जो 16 साल की अवस्था में कुरुक्षेत्र में तहलका मचाकर चला गया, ये सब हमारे और आप लोगों के बुजुर्ग थे। लीजिए अमर सिंह की वीर रसमयी परिपूर्ण कथा। कितना बहादुर वीर पैदा हुआ, ये कहां का रहने वाला है ये? ए जी नौ महला के बीच भव एक अमर सिंह राठौर, बड़ा ही बहादुर वीर पैदा हुआ ये अमर सिंह राठौर। सूर सिर मोर बड़ो बलदाई, हाड़ी रानी के संग मेरे राठौरन करी सगाई। अमर सिंह राठौर सूर सिर मोर बड़ो बलदाई, ददा बलदाई, हाड़ी रानी के संग मेरे राठौरन करी सगाई। इनके बड़े भैया को का नाम है? बड़ो भ्रात जसवंतु बस हो जाए अंत, सुनो चेतलाई यार चेतलाई। राम सिंह भतीजो प्यारो है, चाचा की टहल बजाई। के बड़े भैया जसवंत हैं जो नौमेला से प्रस्थान करके दूसरे शहर में अपना बसेरा किया है, और जसवंत सिंह का बड़ा लड़का राम सिंह जो अपने चाचा जी अमर सिंह के पास रहने लगा। समय बड़ा सुंदर तरीका से कट रहा था लोगों, लेकिन एक बात को ख्याल रखियो, सुबह अगर सूर्य पूरब में उदय होता है तो परछाई पश्चिम को चली जाती है, अगर पश्चिम में अस्त होता है तो परछाई स्वाभाविक पूरब को चली जाएगी। ऐसे ही जज लक्ष्मी को चंचल चरित्र है लोगों। क्या दशा हुई अमर सिंह राठौर के घर में? अरे विधि की गति जग से भैया न्यारी,
साथियों, अमर सिंह राठौर के सामने वो वक्त आ गया कि राठौर साहब को नौकरी करने के लिए उद्यत होना पड़ा। क्यों? कि दौलत उतनी आंगन में नहीं रही जो घर की अच्छी तरह गुजर हो सकती। और इधर बंधुओं, आगरा के तख्त पर मुगल सम्राट महाराज शाहजहां सुशोभित थी। राठौर अपने यश को आगे बढ़ाता हुआ आगरा की ओर चला है। हुआ क्या? आगरा में शाहजहां की भैया अटल छत्र है गादी। आगरा में शाहजहां की गुइया अटल छत्र है गादी। घोड़ा पे भौ सवार रे के घर से चलो सतवादी। सांची दई बताए और लख के बढ़िया जौन भूपने नौकर लो बनाए। ओरे ओ भैया राठौर ठौरुआ तो क्यों मिल गए। ओरे ओ भैया राठौर ठौरुआ तो क्यों मिल गए। साथियों, अमर सिंह राठौर को अच्छा जवान देख के और शाहजहां ने नौकर बना लो। बड़ी हंसी खुशी बंधुओं ये समय संपन्न होने लगो। लेकिन जानते हो, जिसकी धमनियों में बेसुध क्षत्रिय रक्त बह रहा है वो छुपता नहीं लोगों। कुछ ही समय में अमर सिंह राठौर ने अपनी यश और वीरता का परिचय दिया। बल और वीरता से भैया राठौर ने धाक जमाई। बल और वीरता से भैया राठौर ने धाक जमाई। और समर भूमि में दान रे हंस हंस के तेग चलाई। सूरन सिरमौर कर दे राम शरण राठौर। ओरे ओ सुरजन चेतन समय अवनी को आई है। ओरे ओ सुरजन चेतन समय अवनी को आई है। नी को आयो है समय सवनी को आयो है। ओरे ओ सुरजन चैतन्य कन्हैया। देखियो राठौर साहब, इधर तो अमर सिंह राठौर सुख और समृद्ध पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर जो इनकी नवेली दुल्हनिया हती हाड़ी बूंदी में जब अपने हृदय सम्राट की याद आई है, अपने हृदय के देवता के लिए खत लिखने लगी, जिसकी शादी 5 वर्ष पूर्व अमर सिंह राठौर ने बड़ी धूमधाम के साथ की थी। क्या लिखने लगी? मेरे हृदय के देवता, सादर स्नेह नमस्कार। पति अपने को रानी पाती लिखी रही। अपने को पाती रानी लिखी रही जी। ए जी जाके नैनन हमें गुइया नैनन बरसता नीर। पति अपन
चिट्ठिया लिखिए बनाए काय अरे गोनो अटको है जब बूंदी में सैया गोना लियो कराए लिफाफा में खत करके हर कारा को दो तो गहार मैके में चलो समार के ससुरे में काटी गयो मैके में चलो समार के ससुरे में बुचरी गयो मैके में चलो समार के ससुरे में काटी गयो मेरे नौजवान साथियों हाड़ी रानी ने खत लिख के जिस वक्त अपने हृदय के देवता अमर सिंह राठौर के लिए भेजो है नाई खत को लेके जिस वक्त आगरा में पहुंचो है अमर सिंह राठौर की तलाश करने लगो एक जवान की सहायता से जब नाई खत को लेके राठौर साहब के सामने पहुंचा है क्या बोला आज गढ़ बूंदी से गोने की चिट्ठिया नाई लेके आओ रे गढ़ बूंदी से गोने की चिट्ठिया लेके नाई आओ रे अमर सिंह राठौर को जाके खत तो यार पकड़ाओ रे और तेरी दुल्हन ने राजा तो कुछ चिट्ठिया आज भिजवाई रे और घर पे दुल्हन पेड़ो हेरे ले वो विदा कराई रे बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया तेरी बांसुरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया करिया नागिन बन के डस गई साथियों जब खत पढ़ा है अमर सिंह राठौर ने हमारी दुल्हन ने खत भेजा है हाँ राठौर साहब ये आपकी धर्मपत्नी ने खत भेजा है बंधुआ उस खत को लेकर अमर सिंह राठौर ने नाई को भोजन की उचित व्यवस्था करी है और जब नाई ठाकुर सोने लगे ना तब खत को लेकर शाहजहां के पास पहुंचे नमस्कार महाराज नमस्कार अमर सिंह आज तो चेहरे पर कोई विशेष मुस्कुराहट है बात क्या है अमर सिंह कहने लगे सर बात कुछ विलक्षण है क्यों क्या बोला अमर सिंह मेरी प्राणन प्यारी दुल्हन ने मोई चिट्ठिया हाय भिजवाई मेरी प्राणन प्यारी गोरी ने मोई चिट्ठिया आज भिजवाई छुट्टी राजा मोको देव करवाई महाराज नार की लेव में विदा कराए और अपनी प्राणन प्यारी की डोली आंगन लाओ उठवाए भैया राम सरल राठौर आज गोने कोठिन गोए अब तो राम सरल राठौर आज गोने कोठिन गोए गोने कोठिन गो है राठौर गोने कोठिन गो है
सिंह राठौर। मेरे नौजवान साथियों, जैसे ही अमर सिंह राठौर ने ये शब्द कहे हैं, शाहजहां के ओठों पर मुस्कुराहट थिरक गई। राठौर साहब, ये तुम जानते हो कि जिस दिन से तुमने हमारे यहाँ नौकर बनकर हमारी इज्जत में चार चांद लगाए हैं, शायद तुम्हें एक नौकर नहीं समझा, एक पुत्र जैसा प्यार तुम्हें दिया है लाल। लेकिन अगर गोने की बात है तो एक बात को ख्याल रखियो अमर सिंह। क्या? ओ अमर सिंह मोय तुमसे बेटा रे, तू काम जरूरी। हाय हाय। ओ अमर सिंह मेरे लाल तुमसे रे, तू काम जरूरी। तो 7 रोज की लाल रे तेरी छुट्टी की मंजूरी। मेरे पूत लौट के जल्दी आ जाना, और 7 रोज के बाद होए राठौर पे जुर्माना। तासु ओ भैया अब लाख लौट के जल्दी आ जाइए। तासु ओ भैया अब लाख लौट के जल्दी आ जाइए। जल्दी आ जाइए, लौट के जल्दी आ जाइयो। तासु ओ भैया अब लाख लौट के जल्दी आ जाइयो। जैसे ही बंधु अमर सिंह राठौर ने जब बात सुनी है, मुस्कुराहट के साथ शाहजहां के पैरों का स्पर्श किया और अमर सिंह राठौर अपने अश्व पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया की डोली लेवे को चलो है। हुई के अश्व पर सवार सुमिर करतार चलो हरसाई। अपनी प्यारी दुल्हन के जब द्वारे पे पहुंचो आई। हाय हाय। अरे पहुंच गो आई दादा जब आई द्वार पे आई। अपनी दुल्हन के द्वारे पे राठौर रहो गहराई। हृदय के देवता को आता हुआ दुल्हनिया ने देखो है ना, कितना प्यार है लोगों। जैसे अपने हृदय के सम्राट को देखो है हाड़ी रानी ने। आवत पिया निहारे उठी जब नारे, पलंगरा रखाओ। सैया की गह के बैया रे जब आंगन में बैठाओ। कुशलियां मेरे ससुरे की राजा मुखो दियो बता। और बिजना लेके मोरा पंख को ढोरे पति अपने पे ब्याही। काय हिलकी लेके दुल्हन बोले मेरे प्राण पिया भरता। भैया हंसी हंसी दुल्हन आज सैया सो बोली है। अब तो हंस के रानी आज पिया से बोली है। ऐसे बोली है दूल्हा सो ऐसे बोली है। अब तो हंस के दुल्हन आज पूरी रात अमर सिंह राठौर और हाड़ी रानी के बीच वार्तालाप चलता रहा। सुबह जैसे ही सूर्य ने पूरब में अपनी किरणें फैलाई हैं, राठौर साहब अपने ससुर साहब के पास पहुंच गए और कहा, बोले ससुर साहब, हाँ
आपको ये तो पता है कि हमारी सगाई आज से 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है, मगर आप समझते हैं कि जमाना बड़ा विलक्षण है, इसलिए हम अपनी दुल्हन की डोली लेने के लिए आए हैं। और हमें आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस बात में कोई भी दखल नहीं देंगे। बंधु अमर सिंह राठौर के कहने पर हाड़ी रानी की डोली को हाड़ी के बबुला और मैया ने जिस वक्त अमर सिंह राठौर के साथ को भेजो है, जानते हो लोगों, लड़की चाहे कितनी ही दुर्भाग्यशाली हो, कितनी ही कुरूप हो, मगर मैया के आंगन से जिस वक्त पिया के देश को चलती है, मैया का हृदय बड़ा विदीर्ण हो जाता है। जिस वक्त हाड़ी रानी की डोली उठी है और मैया के आंगन से अपनी पिया के देश को चली है, क्या बोली? आए हैं गुरु आधार दुल्हन बन के, दुल्हन बन के। मेरे नौजवान साथियों, अमर सिंह राठौर अपनी दुल्हन की डोली को लेकर चलो है। नाना प्रकार से इसके मैया और बाबुल ने हाड़ी को समझाए दे, डोली चलन लगी है। जेठ को महीना है लोगों, अमर सिंह राठौर सघन जंगलों से गुजरता हुआ अपने शहर नौमहला की तरफ आ रहा है। पड़त जेठ की धूप बिगड़ गए रूप परे तनकारे, हाड़ी रानी जब बोली है पति सो ऐसे हाय प्यारे। पिया एक एक कदम उठना दूबर है, जेठ का महीना है, धूप के कारण शरीर व्याकुल है। चाटी जाको धूप बिगड़ गो रूप परो तनकारो, परो तनकारो। प्यारे अब कैसे सैया ये हाय गुजारो। सूरजन चैतन्य जा सूरज की आज गर्मी रही पिघल आई है। सूरजन चैतन्य जा सूरज की आज गर्मी रही पिघल आई है। जो हार गले में रानी के सोदो बेकार बनाई है। गलत हो गया भैया, परत जेठ की धूप रूप जग करिया करिया हुए, यारो परत जेठ की रूप जग करिया करिया हुए। करिया परियो है रे रूप जग करिया परियो है, अब तो परत जेठ की धूप के भैया। बंधुओं अमर सिंह राठौर और हाड़ी रानी विदा कराते हुए जब ये अपने महल की तरफ चले, जेठ को महीना है, हाड़ी रानी पर एक एक कदम उठना दूबर है, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। और तब तक सामने से क्या हुआ, एक पठान जाति का नौजवान जिसका प्यास के कारण शरीर व्याकुल था, पथिक हाँफता हुआ राठौर की तरफ आने लगा है।
और जैसे ही राठौर को वृक्ष की छाया में बैठा हुआ देखा है, आंखें में आंसू लेकर वो दुखिया कहा, बोलो मोय लग रही भारी प्यास भैया प्याय दे आज ने का पानी। मोय लग रही भारी प्यास रे ने का प्याय दे भैया पानी। एक घूंट जल के बिन राठौर जाते मेरी जिंदगानी। ले राठौर आज पठान से बोलो है, ले राठौर ऐसे पठान से बोलो है। पठान से बोलो है राठौर पठान से बोलो है। अब कोई लगी ले राठौर के भैया। मेरे नौजवान साथियों, जिस वक्त नरसिंहबाज पठान ने अमर सिंह राठौर को अपने दिल की रोए रोए की जो कहानी बताई है, अमर सिंह राठौर को दिल पिघल गया और उसकी बहियां पकड़ के राठौर ने उस वृक्ष की छाया में बिठाया और क्या बोला, भैया अरे नेक छाया मेरे ससुर छाया मेरे ससुराले और पानी पी के प्यास रे बुझाइले। अमर सिंह राठौर ने जो खुद पे जल हुआ तो ना, उसी जल में से एक कटोरा जल को नरसिंहबाज पठान को दे दिया। जब पठान उस पानी को पीकर खड़ा हुआ है, चेहरे पर मुस्कुराहट के चिन्ह आ गए और आंखों में मुस्कुराहट के चिन्ह लेकर बोला, राठौर एक कटोरा जल का देकर जो पठान के ऊपर तुमने एहसान किया है, इस एहसान का बदला मैं किन शब्दों में परिणत करूं। क्या बोला पठान, ये बोरिड है जिसकी कि ब्याज त्रिभुवन की संपत्ति सारी है। ये बोरिड है जिसकी कि ब्याज त्रिभुवन की संपत्ति सारी है। जाके चुकते बेको राठौर अब बाकी दे हमारी है। चुकते बेको भैया अब बाकी दे हमारी है। और वक्त पड़े देखी सयाई कदमन में हाल झुकाऊंगा और एक कटोरा जल के बदले शीश धोए सोऊंगा।
अमर सिंह राठौर ने जब ये सुनी एक पठान एक कटोरा जल के ऊपर अपनी जिंदगी को मौत में बदलना चाहता है, राठौर कहने लगा यार दही के धो के चूरना चाटने की कोशिश मत करना। अगर तू पठान वंश में पैदा है तो अमर सिंह भी एक राठौर जाति में पैदा है, और राठौर जाति में पैदा होने के नाते अगर तू मुझे सर देना चाहता है तो इस बात की मुझे सौगंध है, गैया शेर को मार सकती है, कच्छप की पीठ पर बाल उग सकते हैं, सूरज ठंडा पड़ सकता है, चंद्रमा आगे उगल सकता है, गंगा पश्चिम को बह सकती है, इतने काम हो सकते हैं, मगर अमर सिंह अपने दिए हुए जबान से वापस नहीं लौट सकता है। और क्या बोला अमर सिंह, आज वक्त पड़े पे पठान मेरी तेरी यारी को फलवाए, और कौन यार साचो है भैया मालूम सब पर जाइए, महाराज प्रीति की रीति जो उलटी है, और अमर सिंह राठौर ने उन पे पगिया पलटी है, मेरे पूज्य गुरु आधार धार में कैसे बह रहे हो, ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में कैसे बह रहे हो, कैसे बह रहे हो रे धार में कैसे बह रहे हो, मेरे पूज्य गुरु आधार धार में। बंधु अमर सिंह राठौर खुले शब्दों में पठान को जब संबोधित कर देता है और इस बात की शर्त लग गई कि वक्त आने दो पठान, अगर अमर सिंह राठौर वंश में पैदा है तो अपने खून का कतरा देकर तुम्हारी दोस्ती का फल चुका देगा। बंधुओं पठान वहां से चला गया, इधर अमर सिंह हाड़ी रानी को लेकर 9 महला में आएगा। और एक बात बताएं, विदा जब हो के आते हैं ना और दुल्हनिया पायल बजा के आंगन में छम 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 करके राम शरण नाचते ना, का भाव गलबैया दई डारे पिया के नारे न बिलम लगाओ, हाड़ी रानी ने सेजन पे सैया संग सुख उठाओ, गलबैया दई डारे पिया के नारे न बिलम लगाओ, हाड़ी रानी ने सेजन पे सैया संग सुख उठाओ। और अमर सिंह राठौर सूरज सिर मोर न दिल दहलाओ न दिन दहलाओ, और 7 दिन की छुट्टी 14 दिन महलन रह आओ, 7 दिन की छुट्टी बिन 14 महलन रह पाओ। अमर सिंह राठौर स्त्री के प्यार में इतना पागल हो गया लोगों कि 7 दिन की छुट्टी है लेकिन 14 दिन बीत गए महलन में, उन्हें निकल तो आंगन से प्रेमचंद ने कहूं भैया प्रिया जाल राठौर प्यार में पागल हो गए हैं, अब तो प्रिया जाल राठौर प्यार में पागल हो गए हैं। पागल हो गए हैं रे प्यार में पागल हो गए हैं, ओरे ओ सुरजन क्षेत्र में प्यार में पागल हो गए हैं। बंधुओं 7 दिन की छुट्टी आती साझा के से, लेकिन अमर सिंह राठौर को 14 दिन गुजर गए, आंगन से निकलकर ये नहीं देखा कि साझा के दरबार में हो क्या रहा है। और जब मैं दोस्त लोग अमर सिंह को नया तो एक बात तुम्हें बताएं, प्रीत करे तो करे मर्द से, प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना,
जवा तो खूब ख्याल रखियो। अभिलाख प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, और औरत अपनी न होती बिन आई मौत मरे ना। ना होती प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, और औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरे ना। और प्रीत करी थी भाई रावण ने, सिया से नारी चुराई। प्रीत करी थी भाई रावण ने, सिया से नारी चुराई। और सोने की लंक खाक कर डारी, रहो करमल पछताई। सोने की लंक खाक कर डारी, करमल मल पछताई। और प्रीत करी थी भाई मजनू ने, लैला से नेहा लगायो। प्रीत करी थी भाई मजनू ने, लैला से नेहा लगायो। और सिरी पे फरियाद मिट गयो, हाथ कछु न आयो। फरियाद मिट गयो, हाथ कछु न आयो। रे सुरजन तूने नारी को बुरी तरह ठुकरायो। रे सुरजन तूने नारी को बुरी तरह ठुकरायो। और तौरा ठोर के ऊपर यार ये तेरे कलंक लगायो। तौरा ठोर के ऊपर भाई का तेरे कलंक लगायो। बंधुओं, अमर सिंह राठौर अपनी दुल्हनिया के प्यार में इतना पागल हो गया। वैसे एक बात को और ख्याल रखे रहिए लोगों, जब दोस्त इंसान को नए होते। छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी बेली। बैरी मारे ताऊ से, जे मारे हंस खेली। बैरी मारे ताऊ से, जे मारे हंस खेली। अमर सिंह राठौर अपने महलों में अपनी दुल्हन के साथ प्यार से बड़ा ऐश उड़ा रहा है। उधर क्या हुआ जानते हो? चुगल हर जगह मौजूद होता है। जो शाहजहां का बहन का भाई यानी शाहजहां की बेगम को भैया सलावत खान, जो अमर सिंह राठौर से स्वाभाविक जलन मानता था, इधर उसे मौका लगा है और जाकर शाहजहां को क्या जवाब दिया? बहनोई साहब, आप होश में हैं? क्यों? मैं तो होश में हूं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सलावत मुस्कुराने लगा, बहनोई साहब, अब हमें जो लगा था कि तुम्हारी हड्डी को शर्मा बने चाहता। क्यों? आपको पता है शेख सलावत आए, भूप ढिंग जाए, गिराओ चारी। क्या? और अमर सिंह ने बात रे तेरी धूल कर कर डाली।
अमर सिंह की थी, मगर 14 दिन गुजर गए हैं। आज तक अमर लौट कर अपने सलावत खां के पास हाजिरी लिखाने नहीं आया। साजा कहने लगे, होश में तो हो सलावत, अमर सिंह को झगड़ा मोल लेना कोई तितली का पंख तोड़ना नहीं है। जिस जवान के खौफ से आगरा के आसपास का इलाका तहलका मचा हुआ है, अगर उससे हमने दुश्मनी मोल ली तो ये अपने लिए बहुत खतरनाक बनेगा। दांती पीस कर सलावत करने लगा, बहनोई साहब, इसका मतलब है कि अमर सिंह ने आज समाज में हमारी और आपकी बात का उल्लंघन किया। एक अमर सिंह है, कल से दूसरा भी अमर सिंह बनकर तैयार होगा। इस तरह से अगर सेना का हर जवान यही दशा किए रहा तो तुम्हारी फौज ये कब तक चलेगी? और खुले शब्दों में क्या बोला ये सलावत, आज एक दिना को 1 लाख पे जुर्माना करवाइए, आज एक दिना को 1 लाख पे जुर्माना करवाइए, और 7 लाख को 7 लाख जुर्माना बाप भरवाइए। 7 दिन गुजर गए अमर सिंह को बिना छुट्टी के। महाराज नीच को जल्दी बुलवाना, और 7 दिना के 7 लाख मुझको दे जाए जुर्माना। भैया होनी है बलवान, बुद्ध ने पलटा खाऊ है, अब तो होनी है बलवान, बुद्ध ने चक्कर खाऊ है। चक्कर खाओ है रे बुद्ध ने चक्कर खाओ है, अब तो होनी है बलवान के भैया। जैसे ही बंधुओं सलावत ने शाहजहां को ये शब्द सुनाए हैं, जानते लोगों, कहने सुनने से दीवारें तक चली जाती हैं। वो तो आखिर इंसान था। सलावत का परामर्श जब शाहजहां के कानों में टकराया है, ऐसा आभास हुआ मानो गर्म गर्म शीशा किसी ने कानों में डाला हो। दांती पीसकर अमर सिंह का भतीजे राम सिंह को बुलाया, जो उसी जगह पर तैनात था। राम सिंह इधर आओ। क्यों महाराज, कोई बात है? हाँ। कहाँ है तुम्हारा चाचा अमर सिंह? जवाब दिया महाराज, आंगन में चाची के साथ प्यार से समय संपन्न कर रहे। ये तुझे पता है कि इस प्यार का नतीजा क्या निकलेगा? राम सिंह कहने लगा, खूब अच्छी तरह जानता हूं, मगर मैं चाचा से कहने का कोई अधिकारी नहीं। नीचे वाले होठ को दांतों से दबाकर शाहजहां क्या बोला, अगर तू कहने का अधिकारी नहीं तो हमारी तरफ से एक बात जाकर उससे कह दे, कमीन से। जय सिंह कमीन को नाम सुनो है ना? राम सिंह की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। महाराज अपनी जबान पर लगाम लगाओ, कहीं अपनी जबान उठने से पहले मेरा सर पर तुम्हारे पर हाथ न उठ जाए। आखिर शेर का लड़का था लोगों। क्या बोला राम सिंह? आज कमीन कह के जो चाचा को फिर आवाज लगाई, निकहो समिला जा अयो रे नई सिर धरनी पे बहराई। महाराज हाथ में लई कटारी है, और सावधान हुई जाओ नदी जो अब चाचा को गारी है। आखिर अंश बंश छठी को राम सिंह ठाड़ो हुई गयो है। आज रहे नानी राठौर और बैठा हो ठाड़ो हुई गयो है रे, ठौर पे ठाड़ो हुई गयो है। भैया रो बसरल राठौर ठौर पे ठाड़ो हुई गयो है। मेरे नौजवान साथियों, गरम गरम धमनियों का लहू उबलने लगा और राम सिंह हाथ में कटार लेकर खड़ा हो गया। शाहजहां, अगर अब की बार चाचा जी के लिए गलत शब्द यूज किए तो उसका परिणाम तुम्हारी मौत होगा। शाहजहां की पिंडरी कपन लगी। लोगों, पानी हुई हो पेट में पानी, धोतिया ढीली पड़ी है। क्या बोला राम सिंह? हम जानते हैं कि तुम राठौर वंश में पैदा हुए हो, जिसकी धमनियों में विशुद्ध क्षत्रिय रक्त बह रहा है,
वो अपने चाचा की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक बात को सुनो, समाज मेरे ऊपर कलंक लगा रहा है कि इसका अमर सिंह से प्यार है, इसलिए अमर सिंह पर जुर्माना नहीं कर रहे हैं। उससे जाकर ये कह दो क्या आज शाहजहां बाय मेलन में देख राम सिंह तेरा चाचा से कह देना और जल्दी आवे चलो रे आस तेरी हेरत है। महाराज राठौर को जल्दी पहुंचाना और 7 दिन आ गए बीत के दे जाए मोको जुर्माना। करिया नागिन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया तेरे मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन करिया नागिन करिया नागिन बन के दस गई। बंधुआ, जिस वक्त अमर सिंह के लिए एक खत लेकर राम सिंह आंगन में आओ है, उस वक्त अमर सिंह शोक की नींद हाड़ी रानी के पलंग पर सो रहा था। दुशाला को झटक कर राम सिंह अपने चाचा से क्या बोला, चाचा जी किस गफलत की नींद में, किस गफलत की नींद में रहे चचा जी सोए, चाचा मजा शराब का अब सब मालूम। चाचा जी, जो शराब और शबाब का नशा है शायद तुम्हें आगे चलकर मालूम पड़ जाएगा इसका रिजल्ट क्या है। अब सब मालूम होए शीश चौगिरई का चक्कर है और शेख सलाबत खान, हाँ हाँ शेख सलाबत खान तुम्हारी राह से का फिक्र है। तुम्हारी राह से का फिक्र है शेख सलाबत खान, तुम्हारी राह से का फिक्र है शेख सलाबत खान। जिस वक्त अमर सिंह को राम सिंह ने यह शब्द सुनाए ना, धमनियों का गर्म गर्म लहू उबल गया और क्या बोला, हो नालायक, बस 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 खामोश रे करन अधिक बकवास, बस 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 खामोश रे करन अधिक बकवास, बेटा होकर शेर का खड़ा बजावे गाल, खड़ा बजावे गाल, आय के मोकू मुख दिखलायो और शेख सलाबत खां को गर्दन, हाँ हाँ शेख सलाबत खां की गर्दन नाई काट के लायो। पानी परियो साथ पे
चाकी तो मैं गर्दन लातो नीके मन से आज्ञा दे दो हम बात दुश्मन को देख ही जाए। अरे म्यान से तेजा राम सिंह ने और आंगन में लाओ तो के लला की दशा यारो लख के पूत की दशा अमर सिंह मन में यो है। अब तो लख के लला की दशा अमर सिंह मन में यो है। बंधुओं खोलो। हाँ भैया, जिस वक्त अमर सिंह राम सिंह को समझाए कि और सलावत खां शाहजहां के पास को चलो है कि उसका कर्ज 7 लाख जो है ना, एक गर्दन काट कर दूंगा। जैसे या दुखिया हाड़ी रानी को जो पता लगो कि मेरे पिया शाहजहां के साले साहब सलावत खां के पास ऋण देने के लिए जा रहे हैं, दुखिया ने अपने हृदय सम्राट के आगे खड़ी हुई कि दोनों पहियों पे अपने पैर डाल दे और क्या बोली, पिया एक बात बताऊं। क्या बताओगी? एक दिना को 1 लाख न ज्यादा पति जुर्माना रे। कर दिए भुगतान सवेरे साव जाए समझाना रे। और लूटो मौज बहार भार में पटको तुम परवाना रे। और 9 करोड़ को हार मेरो भुगतान करे जुर्माना रे। काफी है एक लड़ी हार की 14 लाख भुगताना रे। और रात अंधेरी साल रही मत तर्क करो तुम जाना रे। में सर दे के बेन गैया सी रोई है। अब तो भुवन में सर दे के लार गैया सी रोई है। गैया सी रोई है, हाड़ी गैया सी रोई है। अब तो भुवन में सर दे के बदुकिया। बंधुआ, जिस वक्त अमर सिंह राठौर गिरफ्ता रोकी है और हाड़ी रानी ने दोनों बहियां अपने पिया के गले में फंसाई दी। महाराज 7 दिनों को 7 लाख जुर्माना है, लेकिन मेरे गले में जो 14 लाख को हार है जाकि एक कड़ी सो और तुम्हारा वह जुर्माना पूरा भर जाएगा। लेकिन पिया तुम जा आधी रात के वक्त पर मेरी सेज को छोड़ के न जाओ। लेकिन अमर सिंह क्या बोला, वाह भैया तू कायर बाप की बिटिया है तस रोकत गेला हमारी। तू कायर बाप की बेटी है तस रोक गेला हमारी। मोया क्या हंस के दे देरी हाड़ी रानी मेरी प्यारी। महाराज हार जुर्माना में देऊंगा
पर सवार हुई कि आगे को चलो है। आगे बढ़कर हाड़ी रानी ने हंस की लगाम को पकड़ लिया। पिया, होश में हो तुम? क्यों? ज्यादा गर्व होने की कोशिश न करो।